मुमुक्षु जब गुरुकुलवास में रहने के लिए जाता है तो कौन से गुरु, किनके पास जाना, गुरु को सेलेक्ट करने की या गुरु डिसाइड करने की, जिनके चरणों में पूरा जीवन समर्पित करना है, तो उसके लिए भी कोई विधि या किस तरह से उन्हें? दोनों की मैं तो समझता आज गुरु की भी चॉइस होनी चाहिए और गुरु को शिष्य की भी चॉइस करनी चाहिए। दोनों जरूरी हो गए जी। ऐसे ही किसी की दीक्षा, अब शिष्य परिवार बढ़े ऐसे हर महात्मा की कोई भावना नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इस सोच के कारण कि शिष्य परिवार बढ़ जाए तो किसी भी की कोई भी अवस्था, कैसी पात्रता, योग्यता की ज्यादा जांच परख के बिना उसको स्वीकार कर लेना, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्की हो गया, क्योंकि उसके बाद का उसको पूरा जीवन गुजारना है वहां पर। तो गुरु का भी एक बहुत बड़ा फर्ज, नैतिक फर्ज बनता है कि वो शिष्यों को ठोस करके, एक ठोक लगा कर, देख कर, चेक कर, परीक्षाएं करके फिर रूप में स्वीकार करे। मेरे बच्चों को जब दीक्षा की बात आई तो गुरु भगवंत ने कहा कि दिया रेडी, मतलब कि एकदम ठीक है, और हमने अपनी तरफ से, तो मैंने कहा कि मुझे 1 महीना परीक्षा लेनी है। तो बड़े आचार्य भगवान ने कहा कि लड़की को जिस घर में रहना है ना, उनके घर वालों को परीक्षा देनी होती है, उनकी विषय हो जाता है। आपका मतलब साहब मुझे मालूम है, मैं लड़की को विदा कर रहा हूँ, लेकिन बाप का दिल है तो मुझे मेरे बच्चों की परीक्षा लेनी है जी। और मैंने अपने ढंग से भी परीक्षा ली। सिर्फ गुरु ने नहीं, माता पिता को भी परीक्षा लेनी चाहिए कि मुमुक्षु की स्थिति क्या है, उसका वैराग्य कितना मजबूत है। ये दुनिया में इस तरह की धारा में जाना पड़ेगा। अब आगे विषय के गुरु की चॉइस कैसे, तो गुरु की भी चॉइस भी जैसे शिष्य की चॉइस भी समझदारी पूर्वक होनी चाहिए, वैसे गुरु की चॉइस भी बहुत ही ज्यादा समझदारी पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन है ना, जीवन उनके हवाले कर रहे हैं जी। तो सिर्फ और सिर्फ लागनीवश कई बहनों की दीक्षा की एक संभावना सिर्फ और सिर्फ लागनी के कारण चले जाते हैं। घर में प्यार नहीं मिला है, घर में वो लागनी प्रेम की जो भूख थी वो संतुष्ट नहीं हुई, और महात्मा के पास गए, वहां उन्होंने लागनी प्रेम वात्सल्य दे दिया, लेकिन वैराग्य मजबूत नहीं हुआ उनका, तो वो शायद दीक्षा तक या दीक्षा के 1-2 साल तक तो वो लागनी के कारण, प्रेम के कारण शायद हो जाएगा, और वो फिर अगर उनका वो ज्ञान गर्भित वैराग्य में उनके आत्मा का ट्रांसफर नहीं हुए तो भी मुश्किल पड़ जाती है। तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो शरीर की चिंता, सिर्फ उसको प्रेम, लाड़, कोड, खाना खाया आपने, बराबर रह रहे आप, और किसी के घर पर गए तो नहाना धोना बराबर हुआ था, इसी बात की चिंता करे कि उसके आत्मा की चिंता करे, उसमें राग द्वेष मोह, उसके कषायों की दुनिया, हाँ, उसका गुस्सा कम हुआ, उसकी प्रसन्नता है, उसकी स्थिरता है, उसकी समता है, तो वो जो फिक्र करे, इस भव के आत्मा की हित की फिक्र करे, अगले आने वाले भवों की आत्मा की हित की चिंता करे, वो गुरु जी, वो सदगुरु। और एक बार ऐसे सदगुरु का चरण मिल जाए ना, बस आपको फिर तो आपका मन भी उनके गुरु के इच्छा अनुसार चलना चाहिए, मन पर भी खुद का अधिकार नहीं होना चाहिए जी। उस मन पर भी जब 3 प्रदक्षिणा देकर गुरु के चरणों में सिर रखे ना, उस समय गुरु से कहे कि आज से मेरा मन भी है ना, मैं आपके चरणों में, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार, मेरे इस भव पर मेरा अधिकार ना, मेरे मन पर भी आपका अधिकार है। तो उस तरह की भूमिका में शिष्य के समर्पण की भूमिका, लेकिन गुरु की चॉइस सोच समझ कर, समय लेकर, क्योंकि वो अपने आने वाले कई भवों को डिसाइडिंग फैक्टर और गुरु होते हैं जी। सिर्फ प्रेम, लागनी, मोह, घर से प्रेम नहीं मिला, वहां मिल गया, स्वीकार कर लिया, और फिर आगे जब प्रेम और लागनी कोई और शिष्य आ जाता है और प्रेम और लागनी और बढ़ जाती है, तब खुद को फील होता है अरे गुरु तो पहले तो बहुत अच्छे लागनी से पूछते थे, अब नहीं पूछ पाते हैं, और वो फिर वो डिस्टर्बेंस वाली की भूमिका हो जाती है। दीक्षा लेने वाले आत्मा को बहुत समझदारी के साथ इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। समय लेकर समझ लेना है तो समय ले लो, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और समझदारी से आगे